इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा जीवन हमारे भावों से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारे अच्छे बुरे भाव हमारे अच्छे बुरे जीवन का आधार बनते हैं। हमारा जैसा भाव होता है वैसा विचार होता है, जैसा विचार होता है वैसा व्यवहार होता है और जैसा व्यवहार होता है वैसा जीवन बन जाता है। कुल मिलाकर भाव ही हमारे भविष्य है। भाव से बंधन है और भाव से मुक्ति है। इस आशय की बात विगत दिनों में आप सबसे की गई। हमने कहा था अपने जीवन को अहो भाव से हटाकर अहम भाव से मुक्त कर अहो भाव से भरने की कोशिश करें। हमारे अंदर की नकारात्मकता अहम भाव है और इसी अहम भाव को हम अहो भाव में बदल सकते हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा करें, ये अहम भाव के अंतर्गत आता क्या है और ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम अहम भाव को अहो भाव में बदल दें। सबसे बड़ी बात, अहम भाव क्या है? प्राय जब हम अहम भाव की बात करते हैं तो अहंकार की बात करते हैं और अहंकार की बात करते हैं तो हम घमंड, मान, अभिमान तक सीमित रह जाते हैं, जबकि ये बहुत व्यापक शब्द है। इसका संबंध केवल मान सम्मान तक सीमित नहीं है। इसका संबंध हमारी उन तमाम नकारात्मक भावनाओं से है जो हमारे चित्त को असंतुलित करते हैं। हमारे मन का क्षोभ, हमारे अंदर की शिकायतें, हमारे अंदर की असंतुष्टि, हमारे भीतर का लालच और लिप्सा, ये सब एक प्रकार के अहम भाव की ही अभिव्यक्ति है। जितने भी प्रकार की नकारात्मकताएं हैं वो अहम भाव से प्रेरित है। वो अशुभ भाव है जो हमारे चित्त में उभरते रहती है और ये सब अज्ञानता का फल है। हम एक एक करके इन भावनाओं की पड़ताल करें और देखें कि इन भावनाओं पर हम कैसे नियंत्रण या संतुलन पा सकते हैं। भावनात्मक अनुशासन प्रकट करके हम अपने जीवन को अहम भाव को अहो भाव में कैसे बदल सकते हैं। अहम भाव में दुख है, अहो भाव में आनंद है। अहम भाव में दुख है, अहो भाव में आनंद है। हम अपने दुख और द्वंद्व को सुख और आनंद में कैसे परिवर्तित करें, धर्म हमें इसकी ही कला सिखाता है। भावना योग इसका एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिसको अपनाकर हम अहम भाव से अहो भाव में परिवर्तित हो सकते हैं। सबसे पहली बात, अहम भाव। अहम भाव है क्या? अपने साथ कुछ भी चीज़ों को जोड़कर जब हमारे मन में चीज़ें आती है और मन के विरुद्ध चीज़ें होने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं और यही परेशानी हमारे अहम भाव की अभिव्यक्ति। पहला उदाहरण लीजिए, हमने कुछ चाहा और वो नहीं हुआ। मन में क्या आता है? आकुलता होती है। हमने जो चाहा वो नहीं हुआ, मन में आकुलता हुई, उसकी अभिव्यक्ति क्षोभ में प्रकट होती है।
हमने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, उसकी अभिव्यक्ति हम क्षोभ में प्रकट करते हैं। हमने जब चाहा तब नहीं हुआ, हमारे मन में उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। और हमने जिससे चाहा उससे नहीं हुआ, हमारे अंदर नकारात्मकता होती है। अब सवाल, हमने जो चाहा वो नहीं हुआ, निश्चित रूप से प्रतिक्रियाएं होती है, मन में चाहत होती है, पूर्ति होने में किंचित संतुष्टि और प्रसन्नता होती है। लेकिन पूर्ति ना होने पर जो आकुलता हो रही है, हम उसकी पड़ताल करें। क्या हम दुनिया में इतने समर्थ हैं कि जो चाहे वो सब हो ही जाए? ये हमारे अंदर का ज्ञान है, इसी का नाम अहम भाव है, क्योंकि हमने सबको अपना कर्ता मान लिया। मैं जो चाहूंगा, जब चाहूंगा, जैसा चाहूंगा, जितना चाहूंगा वो मिलेगा, वो मिलना ही चाहिए। मिल गया तो खुशी है, नहीं मिला तो क्षोभ। यही तो दुख है। संत कहते हैं वस्तु स्वरूप का विचार कर। मैं जो चाहूं वो हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो हो रहा है उसे चाहो, ये हमारे हाथ में हो। जो मैं चाहूं वो हो, इस आग्रह का नाम अहम भाव है भैया। जो मैं चाहूं ये हो, इस आग्रह का नाम अहम भाव है, जो हमारे चित्त को आकुलित और असंतुष्ट करता है। और जो हो रहा है उसे मैं स्वीकार करूं, उसे चाहूं, ये अहोभाव की अभिव्यक्ति है, जो संतुष्टि और प्रसन्नता को प्रदान करती। बोलो, आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? मन में शिकायत है, अहम भाव है। मन में असंतुष्टि अहम भाव है। मन में क्षोभ है, अहम भाव है। मन में आकुलता अहम भाव है। और ये सब अज्ञानता का परिणाम है। क्यों? ठीक है महाराज, फिर तो कुछ इच्छा ही नहीं करें। हम तुमको कहें इच्छा नहीं करें, चाहोगे भी तो इच्छा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि तुम इच्छा से मुक्त हो जाओ। इच्छाएं होगी, इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न भी करो, उसके लिए भी मना नहीं है। लेकिन सब कुछ मेरी इच्छा अनुरूप हो ही, इस आग्रह से अपने आप को मुक्त कर लो, काम खत्म। मेरी जो इच्छा है मैं उसको पाना चाहता हूं, उसके लिए प्रयास भी करता हूं, हो गया, ठीक है। नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो अच्छा है, इसी में संतुष्टि। इसलिए जो थोड़ी देर पहले मैंने एक वाक्य कहा, जो मैं चाहूं वो हो, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो कुछ हो रहा है उसे मैं चाहूं, ये मेरे हाथ में है। पहला मंत्र अहम भाव से मुक्त होकर अहो भाव में जीने का, अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहना। संतुष्टि मूलक जीवन लाया जा सकता है कि नहीं? अगर अपने अंदर उतर करके मनुष्य देखे ना, तो उसके पास इतना है कि उसे कुछ और दूसरी तरफ झांकने की जरूरत ही नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि उसे अपना दिखता नहीं है, दूसरों का दिखता है, दूसरों की तरफ देखता है। और जो दूसरों को देखता है, दूसरों की तरफ दिखेगा, वो आकुलता में ही जिएगा, उसके अंदर अहम भाव ही पलेगा, वो अहो भाव में जी नहीं सकेगा, दुखी रहेगा। संतुष्टि को अपने जीवन का मंत्र बनाइए। एक परिवार आया, देखो कैसी हास्यास्पद बातें होती है। परिवार आया, बेटा बड़ा नाराज था, चेहरे से ही दिख रहा था, एकदम मुंह उतरा हुआ था। नई गाड़ी लेकर आए, पहली बार नई गाड़ी लेकर शिखर जी दर्शन के लिए आया, और बढ़िया गाड़ी लेकर आया।
और नई गाड़ी लेके आने के बाद जब देखे तो प्रयास परिवार में खुशी का वातावरण होना चाहिए, पर बेटे का मुंह उतरा हुआ। मैंने पूछा क्या बात है भाई, तुम इतने दुखी क्यों? तो वो तो कुछ नहीं बोला। बोले महाराज जी क्या बताऊं, इसकी पसंद से गाड़ी ली, 3 महीने के बुकिंग के बाद ये गाड़ी आज निकली तो हम लोग यहाँ लेकर आए, कल उठाई गाड़ी आज आए हैं। अब इसी बीच इसके मित्र ने इससे कोई अपर गेट की गाड़ी ले ली तो बोले हमें वो गाड़ी लेनी थी पापा, ये गाड़ी क्यों ले लिया? जिस समय गाड़ी खरीदने गया, आजकल तो आप लोग हफ्ता 15 रोज घूमते हो, ढूंढते हो, फिर चॉइस होती है। बोले इसकी पसंद से गाड़ी ली गई, लेकिन और 3 महीने की बुकिंग में गाड़ी मिली, पर इसके दोस्त ने दूसरी गाड़ी ले ली, तब ये गाड़ी बेकार। अब बोलो ऐसा व्यक्ति कभी सुखी रह पाएगा? हमारी पसंद बदल जाती है, पल पल में हम चीजों को परिवर्तित कर देते हैं। तो पहला मंत्र है अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रह करके जीने का अभ्यास करो। अतिरिक्त का प्रयास करो पर उसको लेकर परेशान मत हो। संभाव आएगा, प्रसन्नता आएगी, आनंद आएगा, सारी आकुलता व्याकुलता मिट जाएगी। संतुष्टि का मतलब है अपने आप भीतर से भरा महसूस करना, और असंतुष्टि का अर्थ है खुद को बाहर से भरने की कोशिश करना। कितना ही बड़ा तुम्हारे पास व्यापार हो, कारोबार हो, कितना ही बड़ा साम्राज्य हो, कितनी ही तुम्हारी पहचान हो, कितनी ही रसूख और प्रतिष्ठा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं तो सब व्यर्थ। दूसरी बात, शिकायतें बंद करो, धन्यवाद करना सीखो। क्या करो? शिकायतें नहीं, धन्यवाद। हिसाब लगाओ, आप लोगों का पूरा दिन बीतता है, शिकायतों में ज्यादा बीतता है या धन्यवाद में? हाँ, आपकी कहानी तो सुबह से ही गलत हो जाती। उठते आप लेट है और चिल्लाते पत्नी पे तुमने लेट क्यों कराया, जगाया क्यों नहीं? क्या हुआ? खुद लेट उठे हो और शिकायत किससे कर रहे हो? संत कहते जीवन के प्रति सकारात्मक होकर के जियोगे तो शिकायतें मिट जाएगी, और शिकायतें मिटेगी तभी जीवन में आनंद आएगा। देखिए, अपने अंदर उतर कर देखिए, आपको किससे किससे शिकायत है? हाँ, स्वयं से, स्वजनों से, समाज से और गुरुओं से। कोई बचे हैं? भगवान से सब आ गए। भगवान से तो आप लोग रोज शिकायत ही करते हैं, भगवान आपने कौन सा हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की? जिसके चित्त में नकारात्मकता होती है वो शिकायतों में जीता है, और जिसके चित्त में सकारात्मकता होती है वो संतुष्टि में जीता है। देखो, शिकायत और संतुष्टि दृष्टि के परिवर्तन से कैसे परिवर्तित होती है। एक शिकायत कर रहा है और एक धन्यवाद कर रहा है। हम कैसे कर रहे हैं? एक भगवान के दर्शन के लिए भगवान के चरणों में एक सेठ आया, और सेठ आकर के भगवान से कह रहा है, हे भगवान, तू मुझ पर कृपा क्यों नहीं करता? तूने मुझे दौलत तो दी पर शोहरत क्यों नहीं दी? तूने मुझे अच्छा शरीर दिया लेकिन स्वास्थ्य क्यों नहीं दिया? परिवार तो बचाया पर संतान क्यों नहीं दी? मैं तेरा इतना भक्त, तू मुझे शोहरत दे, स्वास्थ्य दे, संतान दे,
मेरी भक्ति को तो क्यों नहीं मानता, मुझे सुनता क्यों नहीं है। भगवान को सुना के चला गया। थोड़ी देर बाद एक भिखारी भगवान के चरणों में आया, अंधा भिखारी। अहोभाव से कहा, हे प्रभु, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं तेरा, बड़ा आभारी हूं तेरा, तूने तो मुझे कृतार्थ कर दिया। माना मेरे आंखें नहीं है, पर तू पर कितनी मेहरबानी किया, मेरे दोनों सबल पैर है, उस बहाने तेरे दर पर तो आ जाता हूं। मैं तुझे न देख पाऊं मुझे इसका गम नहीं, तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती, इससे ही मैं निहाल हूं। अब बोलो, भगवान का असली भक्त कौन है? हाँ, भिखारी कौन है, पहले वाला या बाद वाला? जिसको आप लोग भिखारी मांगते हो तो 2-4 रुपया की भीख मांगता है, यहाँ तो लोग करोड़ों की भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। भगवान, जब तक शिकायतें भिखारी बने रहोगे, जब धन्यवाद का भाव आएगा तभी सेठ बनोगे। जीवन का मंत्र बना लो, मुझे सेठ बनना है, गरीब नहीं। हर चीज को पॉजिटिवली देखो। आज सबको एक दूसरे से शिकायत है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, पिता को पुत्र से, पुत्र को पुत्र पिता से, भाई को बहन से, बहन को भाई से, देवरानी को जेठानी से, जेठानी को देवरानी से, अड़ोसी को पड़ोसी से, पड़ोसी को अड़ोसी से। शिकायतें ही है ना। कोई न कोई, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, यही सब चलता है ना। अगर थोड़ा सकारात्मक सोचोगे, सारी शिकायतें मिट जाएगी। किससे शिकायत? देखिए, शिकायती व्यक्ति और अहोभाव में जीने वाले व्यक्ति की क्या परिणति होती है, और उसके जीवन में कैसी आनंद की बहार बहती है और कैसे आकुलता होती है। एक की धर्मपत्नी हमेशा चिड़ी रहती थी, अपने पति से शिकायत ही करती थी। कितना ही कर दे, कोई ना कोई नुक्सों निकाली देती थी। एक रोज वो अपने मायके से आई, फोन किया, आ रही हूँ, गाड़ी भेज देना, और बहुत सामान है, बड़ी गाड़ी भेजना। जिस स्टेशन पर उतरना था उससे 100 किलोमीटर दूर उसका घर था। सवेरे 4 बजे गाड़ी आनी थी। अब पति 2-2:30 बजे उठ करके गाड़ी खुद लेकर के, खुद ड्राइव करके स्टेशन पर गया। पत्नी ने जैसी सामान पति को देखा, खुशी तो बाद में, छूटते ही पूछा कौन सी गाड़ी है? बोली छोटी गाड़ी है। छोटी गाड़ी सुनते ही त्योरियां चढ़ गई। आप लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। पता है मैं मायके से आई, इतना सारा सामान लेकर के आई, आपको फोन भी कर दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आता, खेर नहीं कर, इतना बड़ा सामान कैसे जाएगा, मैंने कहा था बड़ी गाड़ी लेकर आना। पति बहुत गंभीर था, उसने कहा माफ कर, क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई, छोटी गाड़ी आई है, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, तू टैक्सी करके आ जाना। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, टैक्सी करके आ जाना। वो गाड़ी लेके आ गया। अब पत्नी एकदम आग बबूला। पति ने कहा तुझे ये इस बात की तो तकलीफ हो गई कि छोटी गाड़ी क्यों लाए, पर पहले पूछा कि आखिर क्या वजह है। मैं घर से, ड्राइवर आया नहीं, खुद ड्राइव करके गया, ड्राइवर बीमार था, तुमने कहा चलो मैं ही निकलता हूँ गाड़ी लेकर, और बड़ी गाड़ी निकालने की कोशिश की, उसका सेल्फ ही काम नहीं कर रहा था, कुछ गड़बड़ था, तो हमने कहा चलो भाई अब जो गाड़ी है वही लेकर के चले, ज़्यादा कुछ होगा अरेंज कर लेंगे। लेकिन इतनी सबूरी कहाँ। शिकायती व्यक्ति खुद के नजरिए से देखता है, सामने वाले को समझने की कभी कोशिश ही नहीं करता। होता है ना, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे नहीं किया कि नहीं कर पाए ये तो देखो। हाँ, होता है। अगर आपके अंदर अहोभाव होगा ना तो आप सोचोगे पॉजिटिव। मान लीजिए आप खाना खाने के लिए बैठे हैं,
आपको ठंडी रोटी मिल रही है, ठंडी रोटी मिल रही है। अमूमन ठंडी रोटी खाना पसंद नहीं करते, आप क्या प्रतिक्रिया करोगे? ईमानदारी से बोलो दिलीप भाई। मान लो खाने के लिए बैठे हो और श्रीमती जी ने ठंडी रोटी परोसी है, तो आप क्या करोगे? प्रथम प्रतिक्रिया क्या होगी? यही हम अपने भावों के स्तर को माप सकते हैं। अगर तुम्हारे मन में अहोभाव होगा ना, तो कहोगे निश्चित कोई कारण होगा, मेरी पत्नी मेरी रुचि का नियमित ख्याल रखती है, आज कोई दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, रोटी ठंडी क्या फर्क पड़ता है, सब्जी गर्म है खा लेंगे। सफर में भी तो हम ठंडी रोटी खाते हैं। प्रसन्नता के साथ खाओगे, मुझे लगता है दिलीप शायद ऐसा ही करेंगे, प्रसन्नता से खाओगे, है ना। लेकिन अगर अहम भाव होगा, तुम लोग कुछ ख्याल नहीं करते हो, ये कोई रोटी है, हो सकता है थाली को उड़न तस्तरी बना दो, पत्नी को बुरा भला कहोगे, कह सकते हो, वातावरण क्षुब्ध। अब पत्नी बहुत दुखी है, शर्मिंदा है, हाथ जोड़ के कह रही कि क्या करूं, सब तैयारी करी थी, सोची थी कि गरम गरम बना के खिलाऊंगी, लेकिन जैसी गैस ऑन की, गैस खत्म। ये तो गनीमत है कि पहले मैंने 4 फुलके सेक के रख लिए थे, तो मिल गए, नहीं तो ये भी नहीं मिलते। अब बोलो, ये हो सकता है कि नहीं? अब आप बताओ, अगर पहले से ये चीज सोचोगे तो धन्यवाद का भाव होगा या शिकायत का? अहोभाव परम आनंद है, लेकिन अहंकार इतना सोचने ही नहीं देता। अहंकारी सबको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और अहोभाव का धनी सबके हिसाब से चलता है। बस इतना ही अंतर है। कैसे चल रहे हैं हम, कैसे चलाना चाह रहे हैं, हमें ये देखने और समझने की जरूरत है। बातें छोटी है पर गहरी है। बदलाव होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई, जो कहा कि तुम लेके आ जाना, अहम भाव की बात आई। अहोभाव की दूसरी बात, भोजन परोसा और सब्जी में नमक की जगह भूल से फिटकरी डल गई, और पति प्रेम से भोजन कर लिया बिना प्रतिक्रिया के। आप सोच लो, नमक और फिटकरी के स्वाद में तो अंतर। बाद में जब पत्नी ने भोजन किया, उसको फिटकरी का स्वाद हुआ तो बड़ा कष्ट हुआ कि ये कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। आज हमारे पति को मैंने फिटकरी की सब्जी खिला दी और वो चुपचाप खा लिए, उनको कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। आ गई रोते हुए, क्षमा करो बड़ी गलती हो गई, फिटकरी भूल से डल गई और नमक की जगह, और आपने कुछ कहा क्यों नहीं? उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने सोचा रोज मेरी रुचि के अनुरूप मुझे अच्छे अच्छे भोजन कराती है, एक दिन थोड़ा गड़बड़ भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने उसे सहज भाव से खिला लिया, और भले फिटकरी थी पर उसमें तुम्हारे हाथों का प्यार भी जुड़ा हुआ था, हमें अच्छा लगा, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है ऐसा? ये मैं कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये सही घटना बता रहा हूँ। जिसके अंदर सकारात्मकता होगी वो ऐसा करेगा। हालांकि कई दूसरे भी होते। एक बार मैंने अपने प्रवचन में पूछा, ये बताओ भोजन करने के लिए बैठे हो और सब्जी में नमक नहीं हो तो क्या करोगे? प्रतिक्रिया करोगे या चुपचाप खा लोगे? चुपचाप खा लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसकी क्षमता की सराहना कर ही रहा था कि उसके बाजू में उसका दोस्त बैठा था। मैंने कहा भाई तुम तो बड़े क्षमतावान हो, बहुत सराहनीय कार्य है तुम्हारा। मैं कह ही रहा था कि बाजू में बैठे दोस्त ने वहीं सभा में कहा, महाराज समता छोड़ो, खैरियत इसी में, नहीं खाएगा तो वो भी नहीं मिलेगा। मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज कतई मत करो, अंदर से मंजूर करो।
जीवन में बदलाव आता है। सोच बदलिए, भावनाएं बदल जाएगी। दृष्टिकोण को बदलिए, जीवन का ढंग बदल जाएगा। सब कुछ हमारे भीतर है, सुख भी हमारे भीतर है, दुख भी हमारे भीतर है। शिकायतें खत्म, धन्यवाद करना शुरू कीजिए। हर कदम में जहाँ जैसा जो कुछ भी हो, मैं अब शिकायत के नज़रिए से नहीं, धन्यवाद के नज़रिए से देखूंगा। और एक बात ध्यान रखिए, हर मनुष्य का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। निर्भरता है कि नहीं? और निर्भरता में आप अगर एक दूसरे को कोसोगे तो आनंद नहीं रहेगा, और एक दूसरे को आदर दोगे, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करोगे, एक दूसरे को धन्यवाद दोगे, तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। आपको भी आनंद आएगा, सामने वाले को भी आनंद आएगा, आपके संबंधों में मधुरता आएगी। अंतरंग में वैसा भाव विकसित करने का प्रयास कीजिए। ये जग गया, जीवन बदल जाएगा। ये दृष्टिकोण अपने भीतर बदल जगाइए कि अहम भाव को अहो भाव में बदलना है। और उसका बड़ा सबल आधार भावना योग। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये 4 ऐसे मंत्र हैं, आत्मसात कर लो, जीवन की धारा बदल जाएगी। सहज रहना है, शांत रहना है, संयम रखना है और सकारात्मक रहना है। हर स्थिति में संतुष्ट और मस्त रहने की आदत बन जाएगी। शिकायतें समाप्त हो जाएगी। हर चीज को आप उसी एंगल से देखना शुरू कर दोगे, जीवन में एक अलग लौ लगेगी, लगन लगेगी। तो आज अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। बस जहाँ आकुलता उससे मुक्त होना है, मुझे निराकुल रहना है, शिकायतों से मुक्त होना है, अहोभाव और धन्यवाद में जीना है। अपने मन को कृतार्थ महसूस करे और औरों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करे, उन्हें धन्यवाद देना सीखें, तो बड़ा अलग आनंद आएगा। अहोभाव धन्यवाद भी ज्ञापित करता है, अहोभाव हमें विनम्र भी बना देता है। और अहम भाव किसी को धन्यवाद नहीं देता, अहम भाव किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होने देता, और अहंकारी कभी अपनी गलती को स्वीकारने को तैयार नहीं होता। आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी जल्दी से सॉरी कहने को तैयार नहीं होते। ईगो है, वो सॉरी नहीं कहते। ये बड़ा अंतर आ गया। छोटा अबोध बच्चा, उसका ईगो भी है, उसको खत्म करे। भावनात्मक रूप से जब तक हम अपने अंदर संतुलन विकसित नहीं करते, तब तक जीवन में ऐसा बदलाव नहीं आ सकता। और जब तक जीवन में ऐसा बदलाव नहीं आता, तब तक हम अपने जीवन में कोई उपलब्धि घटित नहीं कर सकते। तो आज का सूत्र है अहम भाव से अहोभाव की ओर बढ़ना और जीवन को आनंद से भर करके चलना। सार संक्षेप में मैं यहीं पर विराम दूंगा। जैसा आपको मालूम पड़ा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन है। मंडल पूरे हो गए हैं, अब मंडल तो मिलेगा नहीं, जितने हैं उससे ज़्यादा हो गए, लेकिन मंडप में जगह आपके लिए उपलब्ध है। और जिनको मौका मिले बिल्कुल न चूके। अष्टानी का पर्व और सिद्ध क्षेत्र में इस संस्कृत के सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से सिद्धों की आराधना का ये अवसर है। कार्यालय से संपर्क करके लोग लाभ जरूर लें। हमें एक लक्ष्य रखना चाहिए, जब भी अवसर मिले हम भाव भक्ति के साथ जीवन जिए। हम लोग बोलते तौ पादौ मम हृदय, मम हृदयम तौ पदद्वैलीनम। तौ पद मेरे ही में, मम ही हो तेरे पुनीत चरणों में। तब लो लीन रहे प्रभु, जब लो न पाया मोक्ष पद मैंने। तो इस पंक्ति को चरितार्थ करे और प्रभु भक्ति में जीवन की हर सांस को खपाने का ध्येय बनाए। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।